जी। हेलो। हाँ जी। सर रुकिए रुकिए सर, तो अपना मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसलिए कॉन्फ्रेंस हो नहीं रहा है, और एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। जी जी, आप कर लें, कोई नहीं है, आप परेशान ना हो। जी थोड़ा सा लाइन में रुकिए। जी, मैं लाइन पे हूँ जी। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी जी, इन्होंने, आप बताएं जी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो है दूसरे साहब, बताएं किस बारे में बात करनी है। जी आप सवाल, आपका सवाल कर लें कि जमात अहमदिया की जो है निशानियों के मुताबिक हम बोल रहे हैं कि चांद सूरज के ग्रहण लगना ये एक निशानी है, जिसका जीता जाता सबूत है कि ईसा अलैहिस्सलाम आने का जिक्र पाया जाता है कुरान में। जी जी मौलवी साहब। जी 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 जी, उनका सवाल करना ये है कि 2 साल पहले भी चांद सूरज में ग्रहण लगता है, आज भी लगता है। तो जब लगेगा क्या तब तब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जब लगेगा तब तब आएंगे, ये किसने कहा है। हाँ, जब मुद्दई मौजूद होगा तभी ये चांद और सूरज ग्रहण लगेगा। तो इसकी कुरान की कोई आयत है? हाँ, हदीस मुबारका है। कौन सी हदीस है? दारुल कुतनी में दर्ज है। रावी कौन है? रावी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, उन्होंने ही ये बयान किया था। फिर बाद में दीगर रावियान भी हैं जिनके जरिए से फिर ये हदीस आगे पहुंची। अब आप ये कहोगे कि दारुल कुतनी में तो जो है ना, हाँ, अब आप ये कहोगे कि दारुल कुतनी में। आजम सैफी साहब, इकराम साहब, बात सुन ले पहले, अभी बात सुन ले, जवाब रावी बता दें। सीधा जवाब देने का इख्तियार मुझे है, ना कि मैं आपके मुताबिक जवाब दूं। झूठ बोलने का इख्तियार मैं किसी को नहीं दूंगा, झूठ बोलने का इख्तियार किसी को नहीं दूंगा। आप दारे कुतनी की हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह का जिक्र है क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुन ले, मैं बता रहा, सुन ले मेरी बात, सुन ले। उसमें जो आखिरी रावी हैं जिनके मुतल्लिक कहते हैं कि सनद यहाँ तक है, उनका कौल दर्ज है उसमें बिहारुल अनवार के अंदर। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है या मेहदी का जिक्र है? अभी बात सुनने पहले का जिक्र है, मेहदी का जिक्र है, हाँ या ना? हमारे नजदीक तो हमारे मेहदी की ये पहचान है, और ये सिलसिला रसूलुल्लाह तक नहीं जाता, इसमें मसीह का जिक्र नहीं है। तो ये तो आप कह रहे हो ना कि मसीह और मेहदी अलग अलग हैं, हम तो कहते हैं एक ही हैं। आप मसीह की, आप मेहदी की बात ही ना करें, आपके मिर्जा साहब कहते हैं। क्यों ना करूं? इसलिए ना करें कि मिर्जा साहब मना कर रहे हैं। मिर्जा साहब कह रहे हैं हमारा सीधा और सच्चा मजहब यही है, जिस पर लोग हमें काफिर ठहराते हैं कि मेहदी के नाम पे आने वाला कोई नहीं है। आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेहदी की जितनी हदीसें हैं सब की सब मखदूश हैं, ज़ईफ हैं, मुतजाद हैं, काबिल कबूल नहीं है। आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं। अब आप मसीह की अलामत सूरज चांद ग्रहण की हदीस पेश करें, मसीह आएगा, सूरज चांद ग्रहण लगेगा मसीह की। आपका जो ये जामिल ये जो है बीच में पढ़ने वाला, इसने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे सूरज चांद ग्रहण लगेगा, वो हदीस पेश करें। अच्छा, हो गई बात कंप्लीट। अब मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ जी, करें जी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये जो बात कही है कि मेहदी से मुतल्लिक जो रिवायात हैं वो मखदूश हैं। भाई वो खत्म हो गई ना मेहदी की बात। अब हम बोलने नहीं देंगे ना, मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, और जवाब का मुतालबा जवाब का आप करते रहेंगे। लेकिन हाँ, मसीह पर ही लेकर आऊंगा पूरी मुकम्मल बात का जवाब। सीधा नहीं, आप जिस तरह सीधे आए हैं ना, मैं उसी तरह सीधा चल रहा हूँ। मुझे भी सीधा चलने दे। आपने जो बात पेश की है ना, मुझे रद्द तो करने दे बात होती है राम साहब। मसीह वाली हदीस पेश आपके नजदीक, सुनिए ना, आपके नजदीक मसीह और मेहदी अलग है, हमारे नजदीक एक ही है। तो जाहिर सी बात ये हुई ना कि जब हम मेहदी की बात कहेंगे तो उससे मुराद हमारी मसीह ही होगी। अच्छा। जिस तरह से आपके नजदीक मसीह और मेहदी अलग अलग हैं, आपके मुतल्लिक अगर ये कहा जाएगा कि भाई आप मेहदी के मुंतज़िर है, तो आपके अकीदे के मुताबिक मेहदी कोई और शख्सियत है और मसीह कोई और शख्सियत है। अब एक मिनट सुन ले बात, अब सीधा छोड़ने भी बात सुनने पहले मेरी। मसीह मेहदी दोनों बात नहीं सुनेंगे। मसीह मेहदी दोनों मानते हैं मिर्जा कादियानी को आप?
आप सिर्फ अपनी अपनी बात रखते रहेंगे और मुतालबा करते रहेंगे कि मुझे मेरी बात का जवाब दो। चलें जी, हालांकि जैसे ही मैं जवाब दूंगा तो आप दरमियान में बोल पड़ेंगे और कहेंगे ना जी जवाब इस तरह से नहीं चाहिए। जवाब दें। हाँ। जवाब दें। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात मेहदी के मुतल्लिक कही है कि ये रिवायात ज़ईफ हैं, अव्वल तो बात ये है कि ये बात खुद मुहद्दिसीन ने भी कही है। दूसरी बात ये है जैसे कि तारीख इब्न खल्दून के दिबाचे में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि हर एक अकीदे की किताब नहीं है। तो अभी अकीदे की छोड़ने भी, आप अकीदे की तो आपके कोई किताब है ही नहीं, मुख्तलिफ तरीकों पर मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं। हाँ, बता देना आप मुझे। आगे चले। हाँ, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो इनकार किया है वो उस खूनी मेहदी का किया है कि वो आएगा जिंगो जिदाल करेगा। अच्छा। और आपके उलमाओं ने भी इस चीज को तस्लीम किया है, जैसे कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने अपने साथ। तो एक मिनट अभी ये कंप्लीट करने के बाद आप उसे खूनी मेहदी बता रहे हैं ना, आप मुझे बताइए टटिए और पेशाब करने वाले मेहदी का कहाँ जिक्र है? 200 बार टटिए और मूत्र करने वाले का कहाँ जिक्र है? ये देखो, ये तो आपने खूनी मेहदी की बात क्यों की? आप सीधा सीधा बताते हैं। अच्छा सुन तो ले मेरी बात तो। हाँ चले बताएं। एक तो ये है कि आप जब बात करेंगे तो अपने टर्न पर करना। आपने बात करी, मैं खामोशी से सुनता रहा। सर इजाफी बात करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। आप हदीस की ज़ईफ होने की बात करें। आप मेरी बात तो सुने आप। हाँ। आपको जो भी बात कहनी वो अपने टर्न में कहना, इजाफी कहें कि मुद्दे की कहें। मैं तो हर एक उस बात को टच कर रहा हूँ जो आपने पेश किया। ठीक है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने साथ ही ये भी कहा है कि एक रिवायत है जो इब्ने माजा में है, ला महदी इल्ला ईसा, और खुदा ताला ने मुझे बताया है कि ये रिवायत सही है। और उसूल हदीस के मुताबिक भी अगर चला जाए तो ये रिवायत सही है। अच्छा। ठीक है। हाँ, जहाँ तक आप ये लोग कहते हो कि मसीह और मेहदी अलग अलग हैं, तो मेरे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब दे दीजिए। अगर आपने वो जवाब कुरान और हदीस से हल कर दिए, मैं अपना मौक़िफ़ छोड़ दूंगा, आपका मौक़िफ़ इख्तियार कर। अभी तो आप अभी हाँ, अब आपका जवाब दे रहा हूँ। ला महदी इल्ला ईसा पे कह रहा हूँ जी। पहले ला महदी इल्ला ईसा इस पे कर लेंगे जी, ये सही है। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 है और इसका सफ़ा नंबर 406 है। इसमें भी मिर्जा साहब ला महदी इल्ला ईसा से पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस तरह की हदीस होगा, कैसे एतबार किया जा सकता है। सुन ले अपनी बात। अब जब मैं कह रहा था पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुन, जब आपकी बात कंप्लीट होगी। यहाँ मिर्जा साहब पल्ला झाड़ रहे हैं। फिर एक जगह मिर्जा साहब ये कह रहे हैं, जैसे कि आपका ये दावा है कि मिर्जा साहब जो है मसीह भी है, मेहदी भी है, तो जनाब सैफी साहब मिर्जा साहब की तहरीर की रोशनी में फिर दज्जाल भी मिर्जा साहब को मानना पड़ेगा, क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है मसीह, मेहदी और दज्जाल तीनों मशरिक में जाहिर होंगे। तीनों, तीन तीन तीन। तो क्या मिर्जा साहब को आप दज्जाल भी मानते हैं मसीह और मेहदी के साथ साथ? अच्छा, हो गई बात कंप्लीट? हो गई। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ला महदी इल्ला ईसा इस रिवायत को ज़ईफ़ करार नहीं दिया, बल्कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है कि ये जो रिवायतें पेश की जाती हैं कि मेहदी एक अलग से शख्सियत होगा, जबकि इब्ने माजा के अंदर ये हदीस भी मौजूद है कि ला महदी इल्ला ईसा। तो अब बताओ इस रिवायत की मौजूदगी में उन रिवायात का कैसे एतबार किया जा सकता है? सर इसे ज़ईफ़ बताई नहीं बताई, इसे मिर्जा साहब ने नहीं ज़ईफ़ नहीं, हजरत मसीह मऊद नहीं ज़ईफ़ नहीं बताया है हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ये बात बताई थी। अल्लाह ताला की बात है। अल्लाह ताला ने तो उन्हें ये भी बताया था कि तू 14वीं सदी का मुजद्दिद है, और अल्लाह ताला ने तो उन्हें कुरान भी सिखाया था। फिर बराइन अहमदिया में गलती कर गए। ये बात जो बात अल्लाह ताला ने उन्हें क्या सिखाया था, क्या नहीं सिखाया था, ये बात नहीं हो रही। रिवायत को मिर्जा साहब ने अगर ज़ईफ़ ना कहा हो तो मुरब्बी साहब आप कादियानियत छोड़ देंगे। आप कादियानियत छोड़। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा है रिवायत को ज़ईफ़। आप छोड़ देंगे। दो जगह क्या आप मुझे पढ़कर बताएं ना, कहाँ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है कि ला महदी इल्ला ईसा रिवायत ज़ईफ़ है? किताब का मैंने हवाला बताया। पढ़े ना उसको रिवायत को, एक बात पढ़े ना उसको रिवायत को, एक बात को रिवायत को पढ़े ना उस रिवायत को। मैं बता देखो तो सही, कहाँ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ला महदी इल्ला ईसा? पहली बात तो ये जो मिर्जा साहब ने कहा है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 में कहा है और सफ़ा नंबर 167 है तोहफ़ा गोलडविया, इसमें कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा। इससे साबित हुआ कि मेहदी मशरिक में ही पैदा होगा। और ये चले दूसरी देता हूँ जिसमें कंप्लीट डोज है। आप दूसरी बताओ, उसका भी हवाला बताओ, मैं भी किताब खोल लूंगा इधर। अच्छा, ये जो मिर्जा साहब ने कहा है जी, दूसरी किताब का हवाला तो बताओ। दूसरी किताब उन्होंने कहा, ये हमावतुल बुशरा में कहा है जी, सफ़ा नंबर 61 है। और इसमें कह रहे हैं जी
पेज नंबर 61 पे मिर्जा साहब कह रहे हैं नंबर 7 ये रिवायतों की बात कर रहे हैं कि बाज़ में आया है कि मसीह और मेहदी जो है वो आपस में मुलाकात करेंगे और खिलाफत के बारे में मशवरा करेंगे। ये मिर्जा साहब ने अमामतुल बुशरा उर्दू तर्जुमा है सफ़ा नंबर 61 पे कहा है। तो यहाँ भी मिर्जा साहब जो है मसीह और मेहदी को अलग करार दे रहे हैं। और फिर मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं वो तो ये अलग करार दे रहे हैं ना। ला मेहदी इल्ला ईसा की बात करें, कहाँ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ज़ईफ करार दिया है उन्हें? ये जो है जी बताएं मुझे। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 406 नोट कर लें। 1 मिनट रुकें, जिल्द नंबर 3 आ गई जी, सफ़ा 406 है। हाँ जी, हाँ जी पढ़ें। हुजूर फरमाते हैं कि फिर सफ़ा 385 में लिखते हैं कि इब्ने माजा ने अनस से ये रिवायत भी लिखी है जिसको हाकिम ने भी मुस्तदरक में बयान किया है कि ला मेहदी इल्ला ईसा, यानी इब्ने मरियम के सिवा और कोई मेहदी मौजूद नहीं। फिर लिखते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है। कौन लिखते हैं? कौन लिखते हवाला दिया जा रहा है। हदीस की सनद को ज़ईफ कह दिया, नहीं कह दिया, हदीस की सनद को ज़ईफ कह दिया। किसका कौल है ये? इब्ने माजा में ये बात दर्ज है नहीं है? किसका कौल है? किसका कौल है? किसका कौल है? किसका कौल है? उसूल हदीस पढ़े हैं आपने? किसका कौल है? नकल कर, हाँ मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि ये मौलवी साहिब सुन लें, ऊपर से लाइन से पढ़े ना, ये 2 लाइनें ऊपर से। ये मौलवी साहिब की सरासर गलती है और आप ही मान चुके हैं कि अहादीस सहिया से साबित हो गया है कि आदम की पैदाइश के बाद उम्र की दुनिया 7,000 बरस है और अब उम्र दुनिया से बहुत ही थोड़ी बाकी है। फिर सफ़ा 385 पर लिखते हैं, मौलवी साहब लिखते हैं 385 पर कि इब्ने माजा ने अनस से ये हदीस भी लिखी है कि हाकिम ने भी मुस्तदरक में बयान किया है कि ला मेहदी इल्ला ईसा बिन मरियम, ये नहीं है कोई मेहदी ईसा बिन मरियम के अलावा। फिर लिखते हैं मौलवी साहब, फिर लिखते हैं कि ये हदीस सही है। तो मौलवी का कौल नकल कर रहे हैं। ये तो मौलवी का कौल नकल किया है। हो गया ना, हो गया ना, ज़ईफ मान ली ना वहाँ पे। अच्छा, अब सुने तो मौलवी साहब मेरी बात तो सुने, मुरब्बी साहब मेरी बात तो सुने। आपके वही मिर्जा साहब हैं, ये वही मिर्जा साहब हैं जो ये कहते हैं कि हमारे दावे की बुनियाद हदीस नहीं कुरान है। कौन कहते हैं? तो आपके मसीह साहब। हमारे दावे की बुनियाद हदीस नहीं कुरान है। ताईद के तौर पर हम वो हदीसें लेते हैं जो ऐन कुरान के मुताबिक है, तो आप हदीस ही वो पकड़ रहे हैं जो हदीस ज़ईफ है। अच्छा, दूसरी जगह सुने मुरब्बी साहब, दूसरी जगह सुने, ये अमामतुल बुशरा सफ़ा नंबर 331 में भी मिर्जा साहब इसे ज़ईफ करार दे रहे हैं, लल मेहदी इल्ला ईसा। बताएं ना मुझे, बताएं मुझे अब आप आपका जो ये मुरब्बी था, इबारत पढ़ कर बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ। और जहाँ तक मेहदी की आमद का ताल्लुक है, हदीस का ताल्लुक है, तो जानना चाहिए कि वो सब किसी भी ज़ईफ हैं, मजरू हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मुतज़ाद हैं। और हदीस ये जो है ला मेहदी इल्ला ईसा, यानी ईसा इब्ने मरियम भी मेहदी होगा, बस किस तरह इस जैसी हदीस को का एतबार किया जा सकता है? इसका जवाब किस तरह इसका एतबार किया जा सकता है? नहीं दिया। आपने तो तस्लीम किया, आपने तो तस्लीम किया कि ये हदीस ज़ईफ है। यार मौलाना, आपने खुद माना है। मैं तो आपने मानना है तो मौलवी का कौल कुरान करीम ने अगर कुफार का कौल नकल कर दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अल्लाह ताला का कौल हो गया कि कुफार का कौल नकल कर दिया। इब्ने माजा भी तो कर रहे हैं। ये जो रावी हैं ये वो किसी मौलवी की हैं। अरे मौलाना इकराम साहब, वो किसी मौलवी साहब देखें, ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो है ना उसका कौल नकल करके कह रहे हैं कि ज़ईफ है, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 375 किसके नजदीक है? ज़ईफ है। हाँ ज़ईफ है, किसके नजदीक है? जिसके भी नजदीक है, हमारे नजदीक नहीं है। भी नजदीक है। मिर्जा साहब ने ज़ईफ माना या नहीं माना? भाई मिर्जा साहब भी नबीउल्लाह है, तो किसी के भी नजदीक नबीउल्लाह है। नहीं, मिर्जा साहब नबीउल्लाह नहीं है। अल्लाह पे झूठ बोलने वाला नबी नहीं हो सकता। मौलाना ये इस तरह की बात होती है। किस तरह बात होती है? आप कर रहे हैं कि किसी मौलवी का कौल आप हमारे सिर पर थोप कर कहोगे कि तुम्हारा भी यही अकीदा है, तो मिर्जा साहब तुमने अपनी किताब में नकल कर दिया। मिर्जा साहब की अम्मी ने लिखी थी ये इबारत। कौन सी इबारत? ये तो मौलवी की इबारत नकल करी है। तो मान लिया ना हमारे नजदीक ज़ईफ है, बात खत्म हो गई। हाँ तो तुम्हारे नजदीक ज़ईफ है ना। उसूल हदीस के हिसाब से करके दिखाओ ना मुझे। कुरान की आयत पेश करें, कुरान की आयत तुम्हारे मौलवी ने पेश करें। किस बुनियाद पर कहा है इसे ज़ईफ है, मुझे बताओ। तुम्हारे मौलवी ने किस बुनियाद पर कहा है ये हदीस ज़ईफ है? कुरान की आयत पेश करें जिसमें सूरज चांद ग्रहण का जिक्र हो। मैं साबित करूंगा इस हदीस को कि सही है।
आप ना साबित करें। आप पहले मिर्जा साहब के तुम्हारा होना, जितनी तहरीर मिर्जा साहब की उन्हें जूते के नोक पे रखें, पहले कहें कि मिर्जा ने झूठ बोला था कि हमारे दावे की बुनियाद हदीस नहीं कुरान है, हमारे दावे की बुनियाद तो कुरान की आयत पेश करें ना जी, कुरान की आयत पेश करें। वो आखिरी मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, इस आयत से साबित होता है। इसमें कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है? इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ है? आखिरीन में आने हैं, आखिरीन में जो भी आने हैं, आखिरीन की बात नहीं हो रही, 14वीं सदी की बात हो रही है, 14वीं सदी की बात हो रही है, सूरज चांद ग्रहण की जिक्र की बात हो रही है, मसीह के आने की बात हो रही है, वो पेश करें, मुरब्बी साहब वो पेश करें। और मिर्जा साहब की इस कॉल को जूते की नोक पे रखे जिसपे उन्होंने कहा है कि हमारे दावे की बुनियाद हदीस नहीं कुरान है। हम तो बुनियाद तो कुरान ही है। सूरज चांद ग्रहण की आयत पेश करें, सूरज चांद ग्रहण की आयत पेश करें। मौलाना आप एक ऐसी बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि जिसे आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप मिर्जा साहब की मट्टी पलीद कर रहे हैं रोज, आपको तनख्वाह गलत दे रहे हैं ये लोग, आपको ये लोग तनख्वाह गलत दे रहे हैं। आप मुझे आप मिर्जा साहब के तमाम अकवाल को जूते की नोक पे रखे। मिर्जा साहब उसे ज़ईफ बता रहे हैं, मखदूश बता रहे हैं, मुतजाद बता रहे हैं। मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं कहा है उसको ज़ईफ है। अब कभी आप इधर को भाग रहे हैं, कभी भाग रहे हैं उधर को। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब तो ये हुआ ना हदीस के, मतलब फिर मुझे बता देना किस हिसाब से ज़ईफ है, मुझे बता दें। आप ये जो कहते हैं ना ज़ईफ है, आपके यहाँ उसूल हदीस का क्या है? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, बताओ तो सही। आपके यहाँ उसूल हदीस ये है, सिर्फ वो हदीस ली जाएगी जो है कुरान के मुताबिक है, ये सबका उसूल है। बाकी हदीस तो मैं आपको मैं कहता हूँ ये उसूल में आपको मुहद्दिसीन के अकवाल से भाई मुहद्दिसीन से तो नहीं बात कर रहा ना मैं, मुहद्दिसीन ने कोई जाली फर्जी मसीह तो नहीं बनाया, नहीं मुहद्दिसीन ने किसी लुंजे लंगड़े को आपाहिज को मसीह मऊद तो नहीं बनाया, बनाया आपने। देखिए किसी मुहद्दिसीन ने एक अच्छे खासे मुस्टंडे को 2 साल लुगाई बनाया, फिर 10 महीने लुगाई बनाया, फिर 7 दिन लुगाई बनाया, खुद पैदा करके इब्ने मरियम बन गया। आपके बस की नहीं है। किसी मुहद्दिसीन ने ये कहा, सर आजम सैफी साहब दुनिया सुनी के बाद आप मुझे आयत पेश करिए। दुनिया को सुनाए आप, मैं तो खुद कह रहा हूँ सुनाए दुनिया को। आप मुझे एक बात बताएं, जो बात में आप कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने किसी को मसीह नहीं बनाया, मुहद्दिसीन की फिर क्या आप रिवायतों को कबूल नहीं करते? अगर कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसी को मसीह बनाया है। दावा आपका है या नहीं है? दावा आपका है या नहीं है? क्या दावा है? क्या दावा है? आपको जिसने कॉल पे लिया है उसने कहा है उसूल हदीस के जितने कॉल पे, अरे आप छोड़ें, आप छोड़ें, जिसने कॉल पे लिया बात करी है ना, मैंने 2 हवाले पेश कर दिए, की बात करी है ना, 2 जगह ज़ईफ कहा। तो मैंने बता दिया ना कि दोनों जगह आप गलती पर हैं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का वो अपना कॉल नहीं है, किसी मौलवी का कॉल दर्ज किया है। किसी मौलवी का कॉल अपनी किताब में दर्ज करने से वो कॉल लिखने वाले का नहीं हो जाता है, वरना कुरान करीम में सारे मुखालिफीन के, और ये लफ्ज किसके हैं कि बस इस तरह की हदीसों का किस तरह एतबार किया जा सकता है? ये लफ्ज किसके हैं? कौन सी हदीसों का? ये जो इसकी जमीर फिर रही है, किसकी तरफ फिर रही है? ये उन बेज़मीर आदमी, भाई बेज़मीर आदमी जमीर पे मत जाओ। मुझे एक आयत पेश करो, एक आयत पेश करो जिसमें मसीह के मुझे पहले आप पड़ेगा। कह रहा हूँ ना भाई मेहदी का तो किस्सा ही खत्म हो गया ना, नजदीक में कहाँ खत्म हो गया है? जो मेहदी है साहब ने कर दिया, जो मेहदी है, जो मसीह है वही अपने वक्त का मेहदी है। हमने जो किस्सा खत्म किया है चांद सूरज ग्रहण की हदीस के अंदर किया है वो उस मेहदी का किया है जो खूनी मेहदी है, जो तलवार करेगा, जिनको जिहाद करेगा, जो उसका सर ऐसे तो किसी मेहदी का जिक्र नहीं है ना जो पेंशन चोर हो, लुंजा हो, शराबी हो, ये देखो कहाँ भागे, 200 बार कटिए करता हो, 15-15, 16-16 दिन बकत की रात से खून आता हो, ये देखो कहाँ ऐसे मेहदी का कहाँ जिक्र है? ऐसे मेहदी का मुफ्ती साहब ऐसे मेहदी का कहाँ जिक्र है ना? ऐसे मेहदी का कहाँ जिक्र है? मुफ्ती साहब सुनिए ना, आपका जो सवाल है वो तरतीब से पूछे, अगर हमारा जवाब जो मुल्सब दे रहे हैं वो सुनिए, आप तो चढ़ जाते हैं।
नहीं, मैं नहीं छेड़ता। मतलब वो बात किया जाएगा आपसे। देखिए, इनकी मिसाल पता है कैसी है? इनकी मिसाल ऐसी है कि जब भी इन्हें कोई जवाब दिया जाएगा ना, ये फौरन कह देंगे कि क्या भाई उन्होंने मसीह महदी होने का दावा किया है। भाई आप सूरज चांद ग्रहण ग्रहण की हदीस जो बता रहे हैं, पहली बात तो वो हदीस नहीं है। ये जो आपके ज़ामिन है, पहले आप सुने जी बात। आजम सैफी साहब, आप चुप हो जाएं जरा, उन्हें बात करने दें, अब उनसे बात करने दें। पहली बात तो ये जनाब, जो आपने हदीस की बात कही थी आपके मुरब्बी आजम सैफी साहब ने, उसके अंदर मेहदी का जिक्र है और वो हदीस नहीं है, वो किसी का जाती कौल है, सिलसिला रसूलुल्लाह तक नहीं जाता। दूसरी बात, अगर कोई आपकी वो बात को सही मान मिले तो सिर्फ उसके अंदर मेहदी का जिक्र है। मेहदी के बारे में 3 हवाले मैंने पढ़ के बता दिए। मिर्जा साहब कहते हैं कि हमारा सच्चा और सही मजहब यही है जिस पर लोग हमें काफिर ठहराते हैं कि मेहदी के नाम पे आने वाला कोई नहीं है। अब आपके आजम सैफी साहब जो हैं दो चीजों को एक जगह गड़बड़ कर रहे हैं, यानी मसीह को और मेहदी को। तो ठीक है, मैं इनसे सवाल करता हूं कि फिर आपका मेहदी वाला तो मसला हल हो गया ना जी, उसको तो कोई आना ही नहीं है। मिर्जा साहब को जिस पे काफिर ठहराया गया था। तो अब मुझे मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरज चांद ग्रहण लगेंगे, वो हदीस पेश करें, मेहदी का जिक्र ना हो। अच्छा, अब मैं भी कह दूं उनको जरा अपनी कुछ बात, ताकि इनको समझ में आ जाए। नहीं, मुझे समझाना है तो समझे हुए हैं। नहीं, हाँ, तो आप सुनते रहे ना, आप सुनते रहे। जिस तरह से मैं खामोशी से आपकी बात सुनता रहा ना, जब आप इनको मुखातिब थे, तो मैं भी इनको मुखातिब होकर कहता हूँ और आप खामोशी से सुनते रहे। चले जी जी भाईजान, ये मौलाना का ये कहना है कि वो जो रिवायत है वो उसका सिलसिला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाता। ठीक है जी, उसमें जो और मेहदी के मुनकिर भी है मिर्जा साहब। ये हाँ, वो मैं सारी बातों को टच करूंगा। आधी अधूरी बात एक ये बोल नहीं देने मुझे भाई, ये बोलने नहीं देना। जैसे मैंने कितनी खामोशी से इनके बात सुनी, लेकिन बस जैसे हमारे मौलवी साहब ने अपनी खामोशी से अख्तियार करके आपके सवाल को सुने हैं, आप भी जवाब वो जब देंगे ना, आप भी खामोशी से सुने ना। अगर आप उसमें पॉइंट आउट करेंगे तो आपको सुनने में भी दिक्कत होगा या फिर समझने में भी दिक्कत होगा। अधूरी बात क्यों करते हैं? मेहदी का किस्सा खत्म हो गया, फिर जो हदीस कर रहे हैं वो बात तो कंप्लीट ना, आप वो हमारा मौलवी साहब तो बात कर रहे हैं, आप तो अगर बीच में टोकेंगे फिर बोलेंगे बात अधूरी हो रही है। खत्म कर दो, कहते हैं 1 सेकंड में बात खत्म कर दो, हालांकि खुद ने बयान। अच्छा, ये आजम सैफी साहब ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 का हवाला भी नोट कर लें, तोहफा गोल्ड दिया, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे ना ये हदीस कहाँ थी, ये रिवायत कहाँ थी, ये बात कहाँ थी। तो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 तोहफा गोल्ड दिया, सफा नंबर 167। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि इसलिए मानना पड़ेगा कि मसीह मऊद, मेहदी और दज्जाल तीनों मशरिक में ही जाहिर होंगे, तीनों मशरिक में ही जाहिर होंगे। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है, सफा नंबर 167 है, तोहफा गोल्डविया। तो जब आप ये कहेंगे मसीह और मेहदी एक ही हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि फिर दज्जाल भी मिर्जा साहब है। अब आगे अपनी बात करें। ये अच्छा ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले उस रिवायत के ताल्लुक से बात कही है और उसमें ये बात कही है इन्होंने कि जो आखिरी रावी है, ठीक है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि सिलसिला जो है वो उस रिवायत का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचता। हालांकि जो इस रिवायत के आखिरी रावी हैं वो अहले बैत में से हैं और सिक्का रावियों में से हैं। ये बात सबसे पहले बात आप याद रखें। किसी ने उनसे पूछा उनकी मुरसिल रिवायत के ताल्लुक से। मुरसिल रिवायत उसको कहते हैं कि इसका सिलसिला रसूल अल्लाह तक ना पहुंचे, उसे मुरसिल रिवायत कहते हैं। ठीक है, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जो मुरसिल रिवायात हैं उन पर आपका क्या कहना है। तो वो जो अहले बैत में से जो आखिरी रावी हैं उन्होंने ये बात कही कि मैं जब कोई रिवायत बयान करता हूँ तो उसका सिलसिला कुछ इस तरह से होता है कि मैंने अपने आबाओ इजदाद से सुना और मेरे आबाओ इजदाद ने अपने जिद्दो हमजद से सुना और उन्होंने हजरत अली से सुना और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस हदीस के मुतालिक जिसे आप हदीस बता रहे हैं, हाँ जी, इस हदीस के मुतालिक नहीं, उनकी सुन यार इसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है ना, फिर वही चवलबारी यार। सुनिए इकराम साहब, इसी की बात करें ना, इस पे क्या सनद है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में। मुफ्ती साहब आप तो बीच में टोकेंगे तो फिर कैसे बात होगा यार? इसी पे बात करें ना, इस रिवायत पे बात करें ना, दारे कुतनी की इस पे बात करें। हमारा मौलवी साहब जो बोल रहे हैं ना वो तो सुनने की कोशिश करें। आप ये लंबी बात क्यों कर रहे हैं? ये लंबी बात क्यों कर रहे हैं भाई? ये लंबी बात क्यों कर रहे हैं? लंबी बात कैसे हो गया?
जब हम आपके सवाल सुनते हैं खामोशी से, जो रिवायत चांद सूरज ग्रहण की, चांद सूरज ग्रहण की जो आपने पेश की थी, जो चांद सूरज ग्रहण की पेश की थी, उस पे बात आप मुर्शिद कह रहे हैं ना। मैं यहाँ असबाउर रिजाल की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये चलने नहीं दूंगा। आप ना तो मैं ना तो आपसे उसूल हदीस की बात कर रहा, ना मैं रावी सीका की बात कर रहा। उसूल हदीस से बात कर रहा हूँ। मैं उसूल हदीस पे ही बात नहीं कर रहा जी। जो इबारत आपने पेश की उस पर बात कर रहा हूँ। जो इबारत आपने पेश की वो बताएं वो हदीस है क्या? बस खत्म हो गई। हाँ तो मुझे वही तो बता रहा हूँ। तो इस बार रिजाल पे क्यों जा रहे हैं जी? फंदे हदीस पे क्यों जा रहे हैं? रावी सीका पे क्यों जा रहे हैं? भाई ये मुझे बता दें, क्या मुझे इसके अंदर लफ्ज़ है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर जिक्र है रसूलुल्लाह का? मैं बता तो रहा हूँ आपसे कि उनसे यही सवाल किया गया। सर ये शेख चिल्ली वाली कहानी ना बनावे कि मुझे अंडा मिल गया, अब उसके ऊपर बैठूंगा, बच्चा निकलेगा, फिर मुर्गी होगी, फिर मैं फैक्ट्री लगा लूंगा और बुर्राक पर बैठकर फिर राज में जाएंगे, है ना, जिस्म के साथ फिर एक ही रात में वापस भी आ जाएंगे। ये कहानियां नहीं सुनाऊंगा। नहीं सर, वो तो शेर अली दबावा नूर भी मिर्जा साहब की आंखों से निकालेगा और आग का बेड़ा गर्क कर देगा। शेर अली तो आग का दबावा नूर निकालना है तो फिर उस पर बात हो जाएगी। मौलवी की नहीं, उस हदीस पे बहस करो, उसी जिससे तुमने हदीस बताया था उसे हदीस साबित करो। मैं उसी को तो साबित कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हैं? तमाम की बात ही कोई नहीं कर रहा। किसे कहते हैं तमाम? तो हाँ तो मुर्शिद तमाम की बात ही कोई नहीं कर रहा है ना। तमाम की बात ही नहीं कर रहा, एक इबारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सारी रिवायात के अंदर चांद और सूरज ग्रहण का ही जिक्र है जो तमाम रिवायात पे बात कर रहे हैं? सुन तो ले जनाब, आप मुझे लगा बात ही नहीं समझे हैं। आप क्यों नहीं समझा? आप सारी रिवायतों पे, मुझे क्या पता क्यों नहीं समझे हो? सारी रिवायतों पे बात तो तब करेंगे ना जब मैं सारी रिवायतों की बात कर रहा हूँ। मैं दारे कुतनी की जो सूरज चांद ग्रहण की आपने पेश की है, दारुल कुतनी की रिवायत भी उसी में ही आती है। उसमें सनद क्या है? रिवायत हदीस क्या होती है? हदीस जो बयान की जाती है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें करके कोई सिलसिला है क्या? इसमें सिलसिला ही कोई नहीं है। ओ मौलाना मेरे, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप जहाँ आप सिलसिला मुनक़ता समझते हैं ना, और जो आखिरी रावी हैं उसके गालिबन मोहम्मद बिन अली, ठीक है, रिवायत किससे कर रहे हैं जी? वो रिवायत किससे कर रहे हैं जी? वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बताते हैं अपनी। यार झूठ क्यों बोल रहे हो? इसमें कहाँ जिक्र है यार? झूठ क्यों बोल रहा इस रिवायत के अंदर? ये देखो इस रिवायत के अंदर का क्या मतलब है? तो इसी की तो बात कर रहा हूँ। रिवायत में अरे हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो सारी रिवायतों के अंदर सूरज चांद ग्रहण का जिक्र है क्या? कहना है ये देखो, ये अरे सुन तो लो यार बात मेरी मौलाना, क्यों बोलने नहीं दे रहे हो मुझे? वजह क्या है जो बोलने नहीं दे रहे हो? इसलिए नहीं दे रहा, वजह बताओ, वो वजह क्या है? गुमराह कर रहे हो तुम इसके अंदर सुनते रहो। वो ये इसके अंदर पहले तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। पहले तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मैं गुमराह करता हूँ, मैं ही हिदायत देता हूँ। हाँ, एक बात सुने, पहली बात तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि इसके अंदर मसीह का जिक्र नहीं है और मेहदी से मिर्जा साहब पल्ले झाड़ रहे हैं। दूसरी शर्म यह आनी चाहिए थी कि मिर्जा साहब के उसूल के मुताबिक नहीं है। तीसरी शर्म यह आनी चाहिए थी कि ये हदीस नहीं है। मौलाना साहब नहीं बोलने देनी है। मौलाना साहब आपका सवाल हम खामोशी से सुनते हैं, जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो भाई दिलवा देना, तो दिलवा क्यों रहे हैं भाई? आप इस हदीस का जवाब दिलवाएं। जवाब दिया जाए। आपने जिसने मेरी कॉल मिलाई थी उस बात सुने मेरी भाई। एक रिवायत पे बात कर रहे हैं, एक रिवायत पे बात कर रहे हैं या तमाम हदीस के जखीरे पे बात कर रहे हैं? ये बता दे मुझे भाई सुने मेरी बात, मैं तमाम हदीस के जखीरे पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर दरअसल में जिस रिवायत, हाँ सुन लें, आपने जिस रिवायत के ऊपर आपसे मेरी बहस हो रही है ना, ठीक है, उसे आप लोग कहते हो ये मुरसिल है, इसका सिलसिला रसूलुल्लाह तक। अच्छा, दूसरी चले ठीक हो गया। अब इसके अंदर ईसा इब्न मरियम का जिक्र है, इसके अंदर ईसा इब्न मरियम का जिक्र है। अब मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर ईसा इब्न मरियम का जिक्र है। हमारे नजदीक तो जिक्र है इसके। अब बताओ, वो उसकी निशानदेही कर दे जी, किस लफ्ज का तर्जुमा ईसा इब्न मरियम है वो बता दें। इसका रिवायत पढ़ के सुना दें। भाई जो मेहदी होगा ना अपने वक्त, जो ईसा होगा ना अपने वक्त का, दरअसल में वही मेहदी कभी ईसा। ये हदीस है यार, ये क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? क्या करें हम? तो दज्जाल भी कहो ना, दज्जाल भी कहो, दज्जाल भी कहो, उसका भी जवाब, उसका दज्जाल भी कहो। फिर ये कहो कि हम मिर्जा कादियानी को मसीह भी, मेहदी भी और दज्जाल भी मानते हैं। ये देखो
ये देखो इधर उधर को भागे। अगर आप इससे इस्तेदलाल मसीह करेंगे तो मैं इससे इस्तेदलाल दज्जाल भी करूंगा कि मिर्जा साहब ही दज्जाल हैं। मुझे भी तो हक है ना। आपने जो इस्तेदलाल करना है वो करते रहे, मेरा लेकिन जवाब तो आजम सैफी सर, जब इसके अंदर मसीह का कोई जिक्र ही नहीं है, आप इसे पेश कर रहे हो। अच्छा चले ठीक है, 1 मिनट होते, आप कहते हो कि इसमें मसीह का जिक्र नहीं है, ठीक। मसीह आपके नजदीक क्या अलग होगा? किसे कहा गया कुरान ने मसीह? किसे कहा? ये देखो, हमने कहा मसीह किसी को भी कहा, मसीह चाहे किसी को भी कहा हो, मुझे ये बताओ कि क्या वो आपके नजदीक? जब नाम सराहत के साथ मौजूद है, ईसा नाम है, कुन्नियत मरियम है, कुन्नियत मरियम है, तो आपके नजदीक, और मरियम भी तने तना नहीं है, होगा वो मरियम भी तने तना नहीं है, उन्हें भी कुरान ने बिनते इमरान कहा, बिनते इमरान। भाई देख लिया भाई आपने, क्यों देख लिया? जवाब देने दे रहे हैं, मतलब आपके कहने से मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इब्ने चिराग बिद्दी, बल्द गुलाम मुर्तजा को 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बना के उसे इब्ने मरियम बना लूं। देखते रहो ये कहाँ पूछेगा, कभी इधर को पूछेगा, कभी उधर को पूछेगा। ये तो कोई बात ना हुई ना, करने देना ना, ये जवाब देने देना। आप मुझे सूरज चांद ग्रहण की कोई हदीस पेश कर दे कि जब मसीह आएगा सूरज चांद ग्रहण लगेगा। ये हदीस नहीं है, ये तो मेहदी की है, ये तो मेहदी की है। कर लेना, आप ईसा मेहदी के बारे में चले जाते हैं। आप जब इससे इस्तेदलाल ये करते हैं कि यहाँ मसीह मेहदी दोनों मुराद हैं, तो मैं इस्तेदलाल ये करता हूँ कि यहाँ मसीह मेहदी दज्जाल यानी तीनों मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आप इसको तस्लीम कर लें। वो आपका अपना नहीं सर, किताब आपके घर की है, किताब आपके घर की है, किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 आपके घर की है, तोहफा गोलडविया आपके घर की है। अरे मौलाना साहब एक काम करें, ये कहा या नहीं कहा, ये कहा या नहीं कहा कि मानना पड़ेगा मसीह मेहदी और दज्जाल तीनों मशरिक में ही जाहिर होंगे। अब आपने कह दिया कि दोनों जो है मिर्जा है, तो तीसरे को कहाँ ले जाएंगे जी? तीसरा भी तो मिर्जा कादियानी है। आजम सैफी साहब, अपना इस्तेदलाल ठीक, हमारा गलत। एक मिनट भी करता हूँ। आप सवाल कर रहे हैं, फिर चढ़ भी जा रहे हैं जवाब। अगर सवाल आपके पास है, जवाब हमारे पास है, तो बात क्यों कर रहे हैं? जिस चीज में जिसका जिक्र नहीं है, आप वो चीज पेश क्यों कर रहे हैं? उसमें मसीह का जिक्र ही कोई नहीं है उस हदीस के अंदर। मुझे बता दे कहाँ है? अरे भाई हेलो भैया, हाँ भाई आपने इनकी हरकतें देख ली होगी, मुझे लगता है कि बात को समझने के लिए इतनी ही बात काफी क्यों नहीं, क्यों जवाब देने नहीं। देखो ये बात ही नहीं करने दे रहा है, एक लाइन से ज्यादा बोलने ही नहीं देता है बंदा, फालतू बात। अगर हम आपके सवाल को खामोशी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप तो हमारा जवाब सुनने की हिम्मत रखें, हौसला रखें। अगला बंदा ना तो ये जवाब देने चले अभी उसी हदीस पे, उसी जिसे हदीस बता रहे हैं उसी पे बात करने का फिर मौका देता हूँ इनको, लेकिन इधर उधर नहीं जाना। भाई आप मेरा जवाब खामोशी से सुने, ठीक है? मैं यही कह रहा हूँ कि आप उसे तस्लीम करें, मैं अपनी बात कह दूंगा, मानना ना मानना वो आपके ऊपर। जो मेरा कंसर्न ही नहीं है वो आप मुझे बात क्यों सुना रहे हैं? मुझे तो बता दे भाई, ये हदीस जो है, ये हदीस है, ये सही है, बस। मैंने तो कह दिया आपको, हाँ ये हदीस है। अच्छा, रावी कौन है? कर सकता हूँ उसको। रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ये मरवी। देखे जी सामान्य रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है ये। देखे जी, ये आजम सैफी साहब हैं, सुन ले इनकी बात जी। आजम सैफी साहब सुन ली? हाँ जी। ये दारे कुतनी की जो इबारत है, दारे कुतनी की जो इबारत है, इसका सिलसिला आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है हदीस के अंदर, इसी इबारत के अंदर। यानी किसी बंदे ने पूछा गया, ये जवाब नहीं देने देना। मैं जो समझाऊं वो ये समझाऊं कि किसी बंदे ने इस इबारत के अंदर ये कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मेरी बात नहीं क्यों? ओ भाई, अब नहीं, ये सवाल पूछा गया था उनसे, ये सवाल इसी इबारत में पूछा गया था क्या? इसी इबारत में पूछा गया। तमाम की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, तमाम की बात ही नहीं कर रहा। यार अल्लाह मेरी तो यार, कैसे समझाऊं पागल मोदी को मैं? तमाम की बात ही नहीं कर रहा। अकवाल है ना, उनके जो मुरसिल अकवाल हैं उनके बारे में पूछा गया कि आप जो रिवायत बयान कर देते हो कि फला फला बात है या फला फला चीज होगी, इन रिवायात की क्या हकीकत है? उनमें ही एक मुरसिल रिवायत ये भी है दारुल। और इसमें मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र है।
बिल्कुल है मेरे नजदीक, आपके नजदीक नहीं है क्योंकि आप अलग अलग मानते हो। अच्छा ठीक, आपने मान लिया ना जी, आप ये मानते हैं कि मेहदी और मसीह मशरिक में ही जाहिर होंगे? बिल्कुल। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 तोहफा गोलड़िया सफा नंबर 167। हाँ, इसका भी जवाब दे देता हूँ, इसका भी जवाब दे देता हूँ मैं आपको। आपके नजदीक फिर मिर्जा साहब दज्जाल भी हैं, दज्जाल भी हैं, आपने मान लिया। देखिए जी, आजम सैफी साहब ये मान रहे हैं कि ये तीनों जो है मशरिक में जाहिर होंगे और मिर्जा साहब दज्जाल जवाब भी नहीं दिया, मैंने जवाब भी नहीं दिया है, इन्होंने खुद से ही मतलब अखज़ कर लिया। नहीं, बात तो इनकी हरकत है। उस इबारत के अंदर मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, आपने खुद से अखज़ कर लिया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुके, मुझे जरा उसके अंदर मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, आपने खुद ही अखज़ कर लिया। इनसे बात और मिर्जा साहब की तोहफा गोलड़िया से आप ये क्यों नहीं अखज़ कर रहे कि मिर्जा साहब दज्जाल भी थे? क्यों नहीं कर रहे? ये मैं हालांकि मैंने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, उस पर जवाब भी नहीं देने दिया मुझे। अब मानने का टाइम है, अब मानने का टाइम है सैफी साहब, अब मान लें। मैंने तो मान लिया भाई हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को कि वो मसीह मेहदी हैं और दज्जाल भी है, मैं और दज्जाल भी मानिए। आपके नजदीक तो अंबिया दज्जाल ही होते हैं। नहीं, ऐसा कहने वाला, ऐसे कहने वाले को मिर्जा साहब ने हरामी कहा है, ऐसा कहने वाले को हरामी बताया मिर्जा साहब ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी भी गुस्ताखी करने वाले को हरामी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये मिर्जा साहब ने कहा है, मिर्जा साहब ने कहा है जी। आप छोड़ेंगे, आपको कॉल कर डिस्कनेक्ट कर दो, आप समझना नहीं चाहते तो हम मैंने पहले ही कहा था ये ना ये कोई सवाल। वो भाई मेरी बात सुनो आप, देखो ये मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे ही शहर का है, कई मर्तबा इससे गुफ्तगू हुई है, ना तो ये सवाल करने देता है, ठीक है। आपने खुद देखा होगा कि मैंने सवाल करा कि चल भाई तू अपना मौक़िफ़ सही साबित कर दे, मैं तस्लीम कर लूंगा उसे। इसलिए जवाब मेहदी का जिक्र ही नहीं है, ये फिर देखो बोलना शुरू कर दिया, जिसके अंदर मसीह का जिक्र ही नहीं है, आप उसमें दलाल कर रहे हैं कि यहाँ मसीह की मुराद है। कोई बात नहीं बोलने की, आप देख लें कि 2 लाइन से ज्यादा इसने मुझे कोई बात नहीं करने दी। सैफी साहब झूठ तो एक लफ्ज़ भी ज्यादा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखो इतना बड़ा तू सिद्दीक़ नहीं है, तू बात सुन ले भाई मेरी, और तुझे झूठ लगे तो झूठ समझ, तुझे सच लगे तो सच समझ, वो तेरे ऊपर है। मेरी बात तो सुन। ए महराज बीबी के लाल याद बनाएगा अब ये मुझे माँ बहन की गाली देना। नहीं मैं नहीं दे रहा, और कुछ नहीं करेगा आज़म सैफी इब्ने महराज बीबी। आप एक काम करें, आप काम करें आज़म सैफी, जिससे तुम इस्तेदलाल कर रहे हो उसमें पहले ही भाग जाते हैं। इसी तरह मिर्जा मसरूर भी भाग जाता है मेरा नंबर देख के। हाँ भाई, हाँ भैया वो तो बात वाले भाई, हाँ आपने देख ली है इनकी हरकतें, आपने नहीं, तमाम हो गई है। इसके अंदर कहीं मसीह का जिक्र नहीं है, कहीं मसीह का जिक्र नहीं है। अबे तो तू बात तो सुन भाई, अल्लाह के